तो पूरा का पूरा सिस्टम और प्रोसीजर समझाया गया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स को या प्रोजेक्ट्स को या असेसमेंट को कैसे कंडक्ट करना है। एफर्ट दिखेगा उनको बनाने में, और वो ओरिजिनल होंगे या क्लोज टू ओरिजिनलिटी होंगे। जितना कॉपी कम किया होगा, जितना नेट से देख के कम बनाए होंगे, उतना मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बच्चों को जो मार्क्स अवार्ड करने हैं वो भी इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर के कंसेंसस के साथ, सहमति के साथ ही अवार्ड किए जाने हैं। ऐसा इफ देयर इज अ फ्रैक्शन इन द टोटल ऑफ द मार्क्स असाइंड, इट शुड बी इंक्रीज्ड टू द नेक्स्ट होल नंबर प्रोवाइडेड। दोनों इकट्ठे बैठ के मार्क्स को अपलोड करेंगे। ये नहीं है कि इंटरनल वाला बोल देगा आप जाइए मैं कर लूंगा, या एक्सटर्नल वाला बोल देगा कि आप मुझे दे दीजिए मैं कर लूंगा। हेलो फ्रेंड्स, especially the principals, teachers and students of CBSE affiliated schools associated with classes 10th and 12th board exams. आपके प्रैक्टिकल्स या तो शुरू हो चुके हैं 2 तारीख से, 2 मार्च से, या फिर होने वाले हैं। ओ हाँ, 2 मार्च को CBSE का सर्कुलर के अकॉर्डिंगली लिंक फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं खुला था। 3 मार्च को ये लिंक खुला था, तो इसलिए 2 मार्च को तो कोई भी स्कूल प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाया होगा। आई थिंक 3 मार्च को भी नहीं कर पाए होंगे बिकॉज लिंक आफ्टरनून में खुला था। तो 4 मार्च से यानी आज से पॉसिबिलिटी थी प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट करने की। जिन स्कूल्स में प्रैक्टिकल एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं उन सभी स्कूल्स के स्टूडेंट्स को भी, और जिन स्कूल्स में इन फ्यूचर में प्रैक्टिकल एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, कंडक्ट होने वाले हैं, उनके सभी स्टूडेंट्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड जो CBSE का सर्कुलर है उसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर। मैंने प्रॉमिस किया था कि उसका हाफ ऑफ द सर्कुलर अपने सेकंड पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा, सेकंड वीडियो में। तो आज वही सेकंड पार्ट ऑफ द सर्कुलर मैं पार्ट 2 प्रैक्टिकल एग्जाम वीडियो में आपके साथ शेयर करने आया हूँ, एक्सप्लेन करने आया हूँ। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है सभी 10th और 12th के टीचर्स और स्टूडेंट्स को जिनको इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पार्ट लेना है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जैसे मैं हर बार कहता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये जो सब्सक्राइब का बटन है ना नीचे दिया हुआ रेड कलर में, उसको दबा दीजिएगा, और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए लेकर चलता हूं आपको सर्कुलर की तरफ, देखते हैं क्या है सर्कुलर में। तो ये है सेकंड पार्ट ऑफ द सर्कुलर जिसमें अपेंडिक्स 2 दिया गया है। इसमें क्या है, सिस्टम और प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और प्रोजेक्ट और असेसमेंट। तो पूरा का पूरा सिस्टम और प्रोसीजर समझाया गया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स को या प्रोजेक्ट्स को या असेसमेंट को कैसे कंडक्ट करना है। लेट्स गो थ्रू इट। द सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट्स supplied by the board should be done through consensus of both the examiners, external as well as internal. Consensus के साथ means आपसी सहमति से इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जो हैं उनको बोर्ड द्वारा सुझाए गए प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट में से प्रैक्टिकल्स या एक्सपेरिमेंट्स चूज करने हैं। यूनिलैटरली कोई भी डिसाइड नहीं करेगा, ना तो इंटरनल ना ही एक्सटर्नल। क्वेश्चंस फॉर द वाइवा वोसे should be asked by both the examiners and should relate either to the project that the student has prepared or the practical examination in hand. Questions जो वाइवा के हैं वो भी दोनों एग्जामिनर्स ने पूछने हैं, सिर्फ एक्सटर्नल नहीं पूछेगा। नॉर्मली क्या होता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और इंटरनल वाला साथ में साइड में बैठा रहता है। ऐसा नहीं है, CBSE कह रही है क्लियरली कि दोनों एग्जामिनर्स को वाइवा के क्वेश्चंस पूछने हैं, और ये क्वेश्चंस जो प्रोजेक्ट सबमिटेड किया जा रहा है बच्चों द्वारा या तो उसमें से पूछे जाने हैं या फिर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन उनको दिया गया है उसमें से पूछे जाने हैं। क्वेश्चंस ऑफ मोर जनरल नेचर शुड बी अवॉइडेड। नॉर्मली क्या होता है, सब्जेक्ट्स के कुछ जनरल से क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, इसे CBSE ने बोला है अवॉइड करना चाहिए। तो जो एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन चल रहा है या जो प्रोजेक्ट सबमिट किया गया है उसमें से ही दोनों एग्जामिनर्स क्वेश्चन पूछेंगे।
Investigatory projects, especially those that show considerable amount of effort and originality, जहां पे बच्चों का बहुत सारा एफर्ट और ओरिजिनलिटी है, दोनों चीजें दिख रही हैं, on part of the student should get suitable high marks, while projects of routine or stereotyped nature should only receive mediocre marks. तो जो बच्चे वास्तव में मेहनत करेंगे, जिनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एफर्ट दिखेगा उनको बनाने में, और वो ओरिजिनल होंगे या क्लोज टू ओरिजिनलिटी होंगे, जितना कॉपी कम किया होगा, जितना नेट से देख के कम बनाए होंगे, उतना मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जो रूटीन और स्टीरियोटाइप नेचर के प्रोजेक्ट्स होंगे, जो आमतौर पे बनाए जाते हैं, सभी बना लेते हैं, एवरेज से हैं, नॉर्मल से हैं, कॉमन से हैं, उनके लिए मार्क्स भी मीडियोकर मिलेंगे। ये सीबीएसई की तरफ से इंस्ट्रक्शन है। इन द असेसमेंट एंड अवार्ड ऑफ मार्क्स follow strictly the marking scheme which is given in the list of practicals or experiments provided to the examiners or school at the time of examination. ये पहले ही बताया मैंने आपको, ये मार्किंग स्कीम डाउनलोड की जा सकती है, इसके अकॉर्डिंगली ही मार्क्स दिए जाएंगे। Every effort should be made to reach a consensus on marks to be awarded to individual candidates. बच्चों को जो मार्क्स अवार्ड करने हैं वो भी इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर के कंसेंसस के साथ, सहमति के साथ ही अवार्ड किए जाने हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरनल एग्जामिनर केवल अपनी मर्जी से मार्क्स असाइन कर देगा या फिर एक्सटर्नल एग्जामिनर अपनी मर्जी से मार्क्स असाइन कर देगा, दोनों का कंसेंसस उसमें होना चाहिए। इफ डिफरेंस ऑफ 1 or 2 मार्क्स स्टिल परसिस्ट इवन आफ्टर डिस्कशन, द एवरेज मार्क्स शुड बी अवॉर्डेड। अगर मान लो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो उसमें से इंटरनल एग्जामिनर को लगता है कि 18 मार्क्स मिलने चाहिए, मगर एक्सटर्नल एग्जामिनर को लगता है कि 16 मार्क्स मिलने चाहिए, और दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो फिर इन दैट केस क्या होगा, एवरेज मार्क्स लिए जाएंगे उसके, यानी कि 17, 18 + 16 डिवाइडेड बाय 2, तो 17 मार्क्स बच्चे को फिर भी मिल जाएंगे। देयर शुड बी नो डिविएशन फ्रॉम दिस रूल। ये रूल सीबीएसई ने स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा है। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स, वाइवा, project and practicals must be separately shown in the answer book along with the total marks so that no complication arises later on. तो सारे marks separately show करने हैं on the answer book itself. No fractional marks should be uploaded in the award list. If there is a fraction in the total of the marks assigned, it should be increased to the next whole number. जो भी marks assign किए जाएंगे वो होल नंबर होने चाहिए, पॉइंट्स में मार्क्स असाइन नहीं करने हैं। बाय चांस अगर ऐसा कुछ होता है, पॉइंट्स में मार्क्स असाइन किए गए हैं, तो जो नेक्स्ट होल नंबर होगा उस पे उसको राउंड ऑफ कर देना है। सपोज अगर 20.5 मार्क्स टोटल करने के बाद आ रहे हैं तो उसको 26 लिखा जाएगा अवार्ड लिस्ट में, 20.5 नहीं लिखा जाएगा, 25.5 भी नहीं लिखा जाएगा। If irregularities are observed by either of the examiners in the conduct of practical examination or project assessment, the same must be included in the examiner's report and should be sent to the assistant secretary confidentially of the concerned regional office within 3 days of conduct of the practical examination or project assessment through email or fax and speed post. अगर by chance कोई examiner malpractice करता है, कोई भी किसी भी तरह की इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व की जाती हैं दूसरे एग्जामिनर द्वारा, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो जो एग्जामिनर ने ये इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व की हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं इस मैटर को सीबीएसई के असिस्टेंट सेक्रेटरी को। रीजनल ऑफिस में जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है उनको रिपोर्ट किया जा सकता है विद इन 3 days ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल, ईदर बाय ईमेल और फैक्स एंड स्पीड पोस्ट। मतलब दोनों ही चीजें करनी है, ईमेल और फैक्स भी आप करेंगे, दोनों में से एक, और आप स्पीड पोस्ट भी करेंगे अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है किसी दूसरे एग्जामिनर के एंड पे, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। मार्क्स फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट असेसमेंट शैल बी अपलोडेड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर टुगेदर ऑन द लिंक प्रोवाइडेड। दोनों इकट्ठे बैठ के मार्क्स को अपलोड करेंगे। ये नहीं है कि इंटरनल वाला बोल देगा आप जाइए मैं कर लूंगा, या एक्सटर्नल वाला बोल देगा कि आप मुझे दे दीजिए मैं कर लूंगा। दोनों को इकट्ठे बैठकर मार्क्स अपलोड करने हैं इमीडिएटली आफ्टर द असेसमेंट इज ओवर, तुरंत बाद। ये नहीं है कि असेसमेंट ओवर होगी है उसके अगले दिन मार्क्स अपलोड करेंगे, या सुबह के बैच में असेसमेंट ओवर हुई है शाम को मार्क्स अपलोड करेंगे। इमीडिएटली आफ्टर असेसमेंट इज ओवर
मार्क्स को अपलोड दोनों ने मिलके करना है। द मार्क्स शुड बी अपलोडेड ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन and from the school where practical examination is conducted by the external examiner following due procedure and steps. सेम डे को मार्क्स अपलोड होने हैं, सेम डेट को, और सेम स्कूल में से ही, उसी स्कूल में से मार्क्स की अपलोडिंग होनी है। ये नहीं है कि मैं घर जाके मार्क्स अपलोड कर दूंगा, ये ध्यान रखना है एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को भी। आफ्टर अपलोडिंग प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट मार्क्स ऑनलाइन, 2 hard copies of the award list be generated which shall have to be signed by both examiners, internal as well as external. 2 हार्ड कॉपीज निकलेंगी मार्क्स अपलोडिंग करने के बाद, उनको जनरेट करने के बाद दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो हैं वो उन्हें साइन करेंगे। नो करेक्शन इन द मार्क्स विल बी एक्सेप्टेड इन द हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जब एक बार जनरेट हो गई उसके बाद उस पर किसी भी तरह की करेक्शन नहीं की जा सकेगी। इसलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, सर्कुलर में सीबीएसई ने क्लियरली कहा है कि जो भी मार्क्स अपलोड करने हैं वो बहुत ही ध्यान से करने हैं। अगर गलती हो गई एक बार अपलोडिंग के टाइम पे तो फिर हार्ड कॉपी जब जनरेट होगी तो उसको सुधारने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए मार्क्स अपलोडिंग के टाइम पर ही सारी सावधानी रखनी है, ये बहुत क्लियर है सीबीएसई की तरफ से। 1 copy of the award list duly signed shall be handed over by external examiner to the principal or head of the institution whose students practical or examination or project assessment has been conducted by the external examiner along with the answer books of second copy. तो एक जो हार्ड कॉपी है दोनों एग्जामिनर के सिग्नेचर के बाद प्रिंसिपल को मिलेगी, जिनके स्कूल का मतलब जो होस्ट स्कूल है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, उसके साथ साथ आंसर बुक्स भी प्रिंसिपल को ही हैंड ओवर करनी है। सेकेंड कॉपी ड्यूली सील्ड विल बी सेंट टू द कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर। सील करने के बाद सेकेंड कॉपी एक्सटर्नल एग्जामिनर रीजनल ऑफिस को भेजेगा। ये दोनों की ड्यूटी लगती है, दोनों अपने अपने एंड से हार्ड कॉपीज जो हैं सिग्नेचर वाली साइंड वाली भेजते हैं हेड ऑफिस को, रीजनल ऑफिस को। The school shall also immediately send the hard copy of the award list so received from the external examiner and the answer books to the concerned regional office. स्कूल को भी सेम डे जो हार्ड कॉपी मिली एक्सटर्नल एग्जामिनर से और सारी की सारी आंसर बुक्स डिस्पैच करनी है आरओ के लिए। द आंसर बुक्स एज रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्जामिनर बी सेंट बाय इंश्योर्ड रजिस्टर्ड पार्सल बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। जो आंसर बुक्स, जो आंसर शीट्स जिनके ऊपर बच्चों ने प्रैक्टिकल एग्जाम किया है उसको इंश्योर्ड रजिस्टर्ड पार्सल से भेजना है। इस चीज का ध्यान प्रिंसिपल्स ने रखना है, वो पार्सल इंश्योर्ड होना चाहिए। इन केस ऑफ लोकल स्कूल्स आंसर बुक्स कैन बी got delivered personally in the board's office. Answer books of the practical or project examination should be serially arranged before sending to the CBSE. कुछ स्कूल्स जो जैसे चंडीगढ़ रीजन में है, पंचकुला रीजन में है, वो डायरेक्टली जाके हैंड ओवर कर सकते हैं बोर्ड में ही, उनको पार्सल करके भेजने की जरूरत नहीं है। और सीरियली अरेंज होनी चाहिए, सीरियल ऑर्डर में होनी चाहिए सारी की सारी आंसर बुक्स, हौच पौच ना हो। Award list be sent separately by insured or registered post in a double sealed cover and should not be mixed with the answer books. दोनों चीजें इंश्योर्ड या रजिस्टर्ड होनी चाहिए, चाहे तो इंश्योर करें या फिर रजिस्टर्ड से भेजें, रजिस्टर्ड एक तरह से इंश्योर्ड ही होता है। Board will be sending practical answer books in all practical subjects. However, in case there is a shortage of the answer books, the same may be reported immediately, informed with requirement to the concerned regional office. In case of plain table or paper drawing sheets, graph sheets, the same may be got arranged from the school if not available or sent by the CBSE. तो CBSE सिर्फ और सिर्फ आंसर बुक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। अगर आंसर बुक्स होस्ट स्कूल में नहीं डिलीवर हुई हैं तो इमीडिएटली कंसर्न रीजनल ऑफिस को इन्फॉर्म करना है वेल बिफोर द प्रैक्टिकल इज टू बी कंडक्टेड। इसके अलावा अगर और कोई भी स्टेशनरी जैसे ये टेबल पेपर्स, ड्राइंग शीट्स, क्राफ्ट शीट्स वगैरह हैं वो होस्ट स्कूल खुद से भी अरेंज कर सकता है, उसके लिए सीबीएसई को नहीं लिखना है। कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ कम्युनिकेटिंग और अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट with examiners with the objective of influencing them in any way whatsoever will be deemed to have used or attempted unfair means. अगर कैंडिडेट्स ने जो एग्जामिनर्स हैं उनको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, चाहे उनसे कम्युनिकेट करके या अटेम्प्ट करके कम्युनिकेशन का,
तो इसे अनफेयर मीन्स का केस माना जाएगा। एग्जामिनर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट वंस दिस ऑफिस अबाउट सच केसेस अलोंग विद कंप्लीट फैक्ट्स और पेपर्स और विटनेसेस। हाँ, इतना जरूर है कि एग्जामिनर को इसके लिए कंप्लेंट करनी होगी आरओ में, मगर पूरे फैक्ट्स, पेपर्स और विटनेसेस के साथ। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह की अनफेयर मीन्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मत होइएगा, एग्जामिनर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ स्टेट्स में, कुछ कोर्स में ऐसा होता है जनरली कि प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स जब पता चलता है कौन आ रहा है, इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, कोई सिफारिशें डलवाई जाती हैं, फोन कॉल्स करवाए जाते हैं, मिलने चले जाते हैं। ऐसा कुछ भी अगर आपने किया और एग्जामिनर ने रिपोर्ट कर दिया तो आपका रिजल्ट कैंसिल भी हो सकता है। सो बी केयरफुल। In case mistakes are observed in carrying over the marks from answer book to award list, or in case the marks differ in words and figures on the answer books or posted against wrong roll numbers in the award list by the examiners, the deduction on account of mistakes committed will be made from the examiners concerned as per the norms, which may extend up to full amount. अगर किसी भी एग्जामिनर से गलती हो गई, आंसर बुक्स पर मार्क्स कुछ और हैं, अवार्ड लिस्ट पर कुछ और हैं, या फिर वर्ड्स और फिगर्स में डिफरेंस है, वर्ड्स में मार्क्स कुछ और हैं, फिगर्स में कुछ और लिखे हुए हैं, या फिर किसी और गलत रोल नंबर के अगेंस्ट मार्क्स दे दिए गए, किसी दूसरे के मार्क्स किसी और को मिल गए, इस केस में सीबीएसई को अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली, सीबीएसई के नॉलेज में ये मैटर लाया गया और सीबीएसई को कुछ भी करेक्शन वगैरह करनी पड़ी, तो उस केस में एग्जामिनर की जो टोटल अमाउंट होगी, जो भी रेम्यूनरेशन उसकी बनेगी, उसमें से डिडक्शन की जाएगी, पूरी की पूरी डिडक्शन भी की जा सकती है। इसलिए एग्जामिनर्स को बहुत ही ध्यान से मार्क्स को अपलोड करना है, बहुत ही ध्यान से मार्क्स अवार्ड भी करने हैं, आंसर शीट पर भी और अवार्ड लिस्ट पर भी। ऑल इंस्ट्रक्शंस or provisions in this regard with conduct of practical examination or project assessment be followed or adhered strictly. Any deviation may lead to action as against defaulting institution or examiner as per the applicable rules. जितनी भी instructions बताई हैं इनका strictly पालन करना है, कुछ भी deviation हुई तो एग्जामिनर पर भी और स्कूल पर भी कार्रवाई हो सकती है। आई होप ऐसा कुछ भी नहीं होगा और सभी स्कूल्स और सभी स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से कंडक्ट करेंगे और आफ्टर कंडक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स खुश भी रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। टिल देन कीप वाचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।